अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नसीर ख़ान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर रहे हैं जो बेसिकली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। आज हम इस सॉफ्टवेयर की जनरल ओवरव्यू वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे। एंड कमेंट्स की सेक्शन में आप हमें फीडबैक भी ज़रूर दें। तो चलिए जी अपने ट्यूटोरियल की तरफ मूव करते हैं। आज हमारे साथ है नया सॉफ्टवेयर ई-टेप। व्हाट इज़ ई-टेप? ई-टेप सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये बेसिकली कंट्रोल द पावर सिस्टम। ये पावर सिस्टम की कंट्रोलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ई-टेप सॉफ्टवेयर। द मोस्ट एक्यूरेट एंड इजी टू यूज़ द पावर एनालिसिस। ये हम पावर एनालिसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। एनालाइजेशन इलेक्ट्रिक and the power system dynamics and transist and protection and the short circuit analysis। हम ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा टाइप्स के लिए यूज़ करते हैं। आर्क एनालिसिस के लिए, एनालाइजेशन इलेक्ट्रिक, पावर सिस्टम डायनेमिक एंड ट्रांजिस्ट एंड प्रोटेक्शन के लिए हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हमारे पास पावर सिस्टम में दो लेवल होते हैं, एक ट्रांसमिशन लेवल होता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल होता है। तो इस सॉफ्टवेयर में हम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं एंड ड्रॉ करते हैं एंड उसकी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करते हैं, शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करते हैं एंड आर्क एनालिसिस करते हैं एंड वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। और भी बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है एक ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन वो होता है फॉर एग्ज़ाम्पल जनरेशन की साइड से जब आता है और लाइन ट्रांसमिट करता है पावर। फॉर एग्ज़ाम्पल 11 kV हमारे पास जो है ना वो आ रहा है, आगे वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वहाँ पे लगवा लिया एक ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की एक्यूरेट लोड एंड उसकी एक्यूरेट जो ट्रांसमिशन टाइप होती है या उसके लिए पावर कितना रिक्वायर्ड है, सब चीज़ें जो हैं हम इस सॉफ्टवेयर पे क्रिएट करते हैं एंड उसकी एनालिसिस वगैरह हम इस सॉफ्टवेयर पे करते हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें थी इस सॉफ्टवेयर के बारे में कि हम इस सॉफ्टवेयर पे क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। इस पे हम सिंगल लाइन डायग्राम, ट्रांसमिशन साइड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे ये जो ड्राइंग्स वगैरह होते हैं, जो एलिमेंट्स वगैरह हम इस पे ड्रा कर सकते हैं एंड उसकी क्रिएशन हम इस सॉफ्टवेयर पे करते हैं। जस्ट ओनली ये सॉफ्टवेयर जो है सिंपली आप ये सीख लें कि ई-टेप सॉफ्टवेयर कंट्रोल द पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के लिए ये ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो है ये यूज़ होता है। इस पे हम एनालिसिस करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप फॉर एग्जांपल इस जगह पे कितना आ रहा है, इस जगह पे कितना आ रहा है, इस साइड पे कितना आ रहा है, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट अभी यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ पे 11,000 है एमवीए मीडियम वोल्टेज है, यहाँ पे किलोवाट कितने चाहिए, कितना केबल साइजिंग हमें चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्रिएट करने के लिए और इसकी एलिमेंट्स हम इस सॉफ्टवेयर पे ड्रा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। और इन सब चीज़ों की क्रिएशन के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ई-टेप। तो चलिए जी अभी सॉफ्टवेयर को जान लेते हैं। ये तो कुछ ओवरव्यू था ई-टेप सॉफ्टवेयर की कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ समझा लिया है। ये हमारे पास है इंटरफेस सॉफ्टवेयर की, ई-टेप सॉफ्टवेयर। ये ई-टेप सॉफ्टवेयर है, ये इसका नाम है एंड वर्जन 19। तो अभी इंटर होते हैं इसमें अंदर। ये हमारे साथ है न्यू। हम यहाँ न्यू पे क्लिक कर लेते हैं एंड यहाँ पे शो हो रहा है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट फाइल। हम यहाँ पे नेम लिख देंगे फाइल की।
आप लोगों ने कौन सा नेम आप लोगों ने यहाँ पे करना है। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ सिंगल लाइन, मैंने दे दिया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है प्रोजेक्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ सिंगल लाइन डायग्राम। यहाँ पे है यूनिट सिस्टम, ये डायरेक्टरी कि आप लोगों ने ये कौन से साइट पे सेव करना है, या आपने ब्राउज करके आप अपने पीसी में जाके वहाँ पे जहाँ फाइल आपने सेव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं अपने पीसी में। मेरा अभी ये सेव हो रहा है सी में, तो मैं सी में ही रहने दे देता हूँ। अभी यहाँ पे है यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम में हमारे पास होते हैं दो, फर्स्ट होता है इंग्लिश, दूसरा होता है मेट्रिक। तो मेट्रिक में हमारे साथ ये होता है सेंटीमीटर्स में एंड मीटर्स में। तो हम इसमें करते हैं, इंग्लिश में हम करते हैं इंचेस एंड फीट में। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मेट्रिक में। यहाँ हमारे पास है 60 हर्ट्ज एंड 50 हर्ट्ज, ये हमारे पास है फ्रिक्वेंसी। तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान में यूज़ होता है वो 50 हर्ट्ज यूज़ होते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ मेट्रिक। राइट साइड पे आपको ये भी शो हो रहा है ड्राइवर। ड्राइवर में हमारे साथ होता है SQL सर्वर एंड लोकल SQL DB। ये लोकल जो है ये हमारे साथ है अपना पीसी, जो हम इसमें ये फाइल सेव कर रहे हैं और प्रोजेक्ट जो है वो हम ड्रा कर रहे हैं, या एनालिसिस वगैरह या क्रिएशन जो भी आप कर रहे हैं, तो ये आपके पीसी में और है। SQL सर्वर क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक वेब सर्वर है या आप लोगों ने वो परचेज कर लिया है और आप उसमें अपना सॉफ्टवेयर या ये जो प्रोग्राम डिज़ाइन वगैरह आप ड्रा कर रहे क्रिएशन कर रहे हैं, तो आप उस वो सर्वर की आगे सेटिंग्स है तो आप वो फिर उसकी सिलेक्शन यहाँ से कर लेंगे। मैं अभी अपने पीसी में कर रहा हूँ लोकल SQL DB में, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट लोकल दिस वन। देन आप लोगों ने कर लेना है सिंपली ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाता है यूज़र इंफॉर्मेशन। यूज़र इंफॉर्मेशन में आ जाता है यूज़र नेम HP, फुल नेम फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ इंजीनियर, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ नसीर। ये आप लोगों ने जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपने यूज़र इंफॉर्मेशन में ये सब चीज़ें आपने डालनी होगी। ये यूज़र नेम HP, फुल नेम फॉर एग्जांपल ये आप फिर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है ना वो क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो ये आपके लिए ट्रेस करने में बिल्कुल ज़्यादा इजी होता है, फिर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स नहीं आएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल लिख लेना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ RA। यहाँ पे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिख लेना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप जो भी लिख ले प्रोजेक्ट के हवाले से। नेक्स्ट आप लोगों ने सिंपली कर लेना है ओके। अभी यहाँ पे भी आ गया सेलेक्ट X6 लेवल, प्रोजेक्ट फाइल नेम, यूज़र नेम HP। ये आप लोगों ने इस तरह कर लेना, प्रोजेक्ट मास्टर एंड एडिटर एक्सेस लेवल, इसको मैं ओके ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। आज का जो ट्यूटोरियल है, आज हम इसमें जनरल ओवरव्यू सीखेंगे सॉफ्टवेयर की, कि ये सॉफ्टवेयर होता क्या है, इसमें सेटिंग कौन कौन से हैं, कौन सी चीज़ आपने कहाँ से ओपन करनी है। तो ये जनरल ओवरव्यू आज के ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे। ये हमारे पास आ गए एडिट मोड। एडिट मोड में हम एलिमेंट्स या प्रोजेक्ट को हम डिज़ाइन करते हैं, क्रिएशन इसमें हम करते हैं, सब चीज़ें हम इसमें ड्रॉ करते हैं, और ये हमारे साथ इंटरफेस है, ठीक है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास इस तरह ये सारा ओपन हो गया है, ये ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। लेफ्ट साइड पे जो है ये हमारे पास है सिस्टम टूल बार, या आप विज़ार्ड टूल बार भी कह सकते हैं। ये हमारे पास है सिस्टम टूल बार एंड विज़ार्ड टूल बार भी आप कह सकते हैं। ये हमारे पास है इसमें सिस्टम मैनेजर, ऑनलाइन डायग्राम्स, स्टार सिस्टम, ये कुछ ऑप्शन है इसमें, स्टार सिस्टम, स्विच टू स्टार सिस्टम,
अंडरग्राउंड रेसवे सिस्टम, ग्राउंड ग्रिड सिस्टम, केबल पुलिंग सिस्टम, ये रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम डायग्राम, एसी, सीएसडी। तो ये कुछ टाइप्स हैं हमारे साथ यहाँ पे। नीचे हमारे साथ ये शो हो जाता है विज़ार्ड। तो ये हमारे पास विज़ार्ड है। ये इस सेक्शन को हम कहते हैं सिस्टम टूल बार, एंड ये हमारे पास है विज़ार्ड। चलिए जी, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, फर्स्ट टूल बार। सेकंड टूल बार हमारे पास है, इसे हम कहते हैं मूड टूल बार। इसे हम कहते हैं मूड टूल बार। इसे हम कहते हैं मूड टूल बार। मूड टूल बार में ये हमारे पास है एडिट विद द करंट प्रेजेंटेशन टू एडिट मूड। हम इस पे सेलेक्ट कर लेते हैं, देन हम यहाँ पे कोई भी क्रिएशन एलिमेंट हम करते हैं तो हम इस पे ड्रा करेंगे। ये हमारे पास है लोड फ्लो, ये हमारे पास है शॉर्ट सर्किट, ये आर्क फ्लैश, ये कुछ एलिमेंट्स है मोटर एक्सेलरेशन, हार्मोनिक, ट्रांजिट स्टेबिलिटी, स्टार प्रोटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। ये सम टाइप्स एंड सम एलिमेंट जो आप कह सकते हैं वो हमारे पास है या यहाँ पे है मूड टूल बार पे। इसमें सब ये चीज़ें जो हैं इस पे हम आउटपुट जनरेट करते हैं। आउटपुट जनरेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। थर्ड वन ये हमारे पास है, ये हमारे पास है 3D डेटाबेस टूल बार। जो चीज़ें हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसकी परसेंटेज वगैरह हमारे साथ यहाँ ऑन द स्क्रीन यहाँ पे शो होती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट टूल बार। प्रोजेक्ट टूल बार में हमारे साथ कौन सी चीज़ें होती है, यहाँ पे है न्यू, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। आपने कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ओपन करनी होगी तो यहाँ फाइल पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। सेव द एक्टिव डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। प्रिंट, जूम, प्रिंट प्रीव्यू, आप उसको मतलब प्रीव्यू कर सकते हैं डिस्प्ले फुल पेज को कि आपने जो डिज़ाइन क्रिएट किया है वो किस तरह है। ये कट, कंट्रोल प्लस डिलीट, वो उसकी शॉर्टकट से। तो ये सब एलिमेंट जो है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट टूल बार में हमें दी हुई हैं। ये हमारे साथ है पावर कैलकुलेटर। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है इस सॉफ्टवेयर में, इंशाल्लाह इसको आगे फिर देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होता है ये हमारे पास है मेन टूल बार। मेन टूल बार में हमारे पास क्या होता है, फाइल, फॉर एग्जांपल हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं या ओपन प्रोजेक्ट, क्लोज प्रोजेक्ट, लॉग ऑफ, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। एडिट आप कर सकते हैं यहाँ से। ये व्यू है, जूम इन, जूम आउट। ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये सिस्टम टूल बार जो है ये लेफ़्ट साइड पे, जिनके पास ये शो नहीं होता तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ व्यू पे आना है। अभी मेरे साथ वो ओपन है, आप लोगों ने जस्ट ओनली यहाँ व्यू पे आके आप यहाँ से सेलेक्ट करके तो आपके साथ लेफ़्ट साइड पे ये ओपन होके शो हो रहा होगा। तो आप व्यू से ये चीज़ें भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3D मैंने अभी ऑफ कर दिया, 3D बेस टूल बार को मैं नेक्स्ट दोबारा ओपन कर रहा हूँ तो ये 3D डेटा बेस टूल बार ये ओपन हो गया। ये हमारे पास है थीम टूल बार, ऑटो बुल टूल बार, ऑटो बुल टूल बार। ये हमारे पास ऑटो टूल बार है, सही है। ये स्टेटस बार है हमारे साथ। मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ तो देखिए ये स्टेटस बार जो है ये अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ये स्टेटस बार है। ये हमारे पास डेटा ब्लॉक, ये हमारे पास डेटा ब्लॉक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे पास टूल बार्स है यहाँ पे। इन टूल बार को आप समझ लें कि कौन कौन से नाम है इसके, स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, ये मैंने आपको सब एक्सप्लेन करवा दिए। डेटा टूल बार्स, विंडो, हेल्प, ये सब चीज़ें इसमें होती है।
नेक्स्ट हमारे पास है राइट साइड पे, व्यू पे आ गए, ये हमारे पास है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में हमारे साथ है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में आपसे ये डिमांड कर रहा है कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट टाइटल। प्रोजेक्ट टाइटल क्या है? फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइटल है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन फॉर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टाइटल है फायर फाइटिंग सिस्टम लोड, ठीक है। कैलकुलेशन। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जस्ट ओनली यहाँ पे देख लेना कि आपको क्या होनी चाहिए। अब देखें लोकेशन, कौन से साइड पे लोकेशन, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों ने देना होता है 05, फॉर एग्जांपल जस्ट मैं ये दे रहा हूँ। इंजीनियर कौन है, इंजीनियर नाम लिख लें आप, ठीक है। कंपनी क्या है, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ ABB, ठीक है, ABB लिमिटेड, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया। यहाँ पे आप लोगों ने रिमार्क्स देने होंगे, कमेंट्स। ये प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप अपना ये डिज़ाइन जो आप लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, ये प्रोजेक्ट आपने डिज़ाइन कर लिया और आप ये फर्दर किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप उनको भेज रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट टाइटल वगैरह आप लोगों ने लाजमी देने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को देना है, या साइड इंजीनियर को देना है, या प्रोजेक्ट इंजीनियर को देना है, या किसी और क्लाइंट वगैरह के साथ शेयर करना है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी एंटर करनी होगी यहाँ पे। ये रिमार्क से, ये कमेंट से आप प्रोजेक्ट के हवाले से इसमें एंटर कर सकते हैं। देन सेलेक्ट ओके। स्टैंडर्ड्स, ये हमारे साथ है प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड्स। आपने प्रोजेक्ट एलिमेंट्स वगैरह जो यूज़ करने हैं, जो टूल्स आपने यूज़ करने हैं, वो कौन से स्टैंडर्ड्स के बिहार पे आपने यूज़ करने हैं। तो इसमें हमारे साथ है IEC एंड ANSI, ANSI। ANSI हमारे पास है अमेरिकन स्टैंडर्ड, एंड IEC हमारे साथ है यूरोप स्टैंडर्ड। तो जौन सा आप लोगों ने यूज़ करना होता है, तो और भी हमारे साथ है स्टैंडर्ड्स, लेकिन इसमें ये दो दिए हुए हैं। तो अब हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं IEC, मैं यूज़ कर लेता हूँ IEC यूरोपियन स्टैंडर्ड। फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने कौन सी यूज़ करनी है, 50, 60, 400, ज़्यादातर 50 एंड 60 कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होती है, 250 भी है, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल 50 एंड 60 ये यूज़ होती है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 50। पाकिस्तान में भी 50 फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है, 50। जिस तरह मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक एंड इंग्लिश, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक की सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आप लोगों ने कर लेना है डेटा फॉर्मेट। डेटा फॉर्मेट में आप लोगों ने ये देखें, यहाँ पे आप अगर ऊपर में स्टैंडर्ड में ANSI सेलेक्ट कर लेता, तो फिर मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता डेटा फॉर्मेट में USA, ठीक है, ये यूरोप है। तो अभी मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किए हुए IEC, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ IEC यूरोप। एंड हमारे पास है ये जापान, चाइना, ये उनके स्टैंडर्ड्स है, और ये अनदर वन। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ यूरोप की। यहाँ से आप करेंसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉलर जो सा भी है, तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ओके। तो ये कुछ सेटिंग्स थी हमारे पास एंड टूल बार्स थे। अभी हमारे पास नेक्स्ट आता है
राइट साइड पे ये हमारे पास है एलिमेंट्स टूल बार। एलिमेंट्स टूल बार हमारे साथ इस सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स हम इसकी मदद से क्रिएशन करते हैं। नेक्स्ट ये एलिमेंट टूल बार जो है ये फर्दर डिवाइड किए हुए 3 सेक्शन में। इसमें हमारे साथ ये वाला सेक्शन जो है 3 सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन हमारे साथ ये वाला जो है इसे हम कहते हैं एसी एलिमेंट्स। इस सेक्शन को हम कहते हैं एसी एलिमेंट्स। इसमें हमें शो हुए हैं एसी एलिमेंट्स। ये हमारे पास है बस डक्ट, बस वे, इसी तरह ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर, स्कॉट टी, एम्पीडेंस, पावर ग्रिड, विंड टरबाइन जनरेटर। ये हमारे पास है स्टैटिक लोड, पैनल सिस्टम, ग्राउंडिंग, अर्थिंग एंड एडाप्टर। तो ये हमारे पास एसी एलिमेंट शो हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये प्रोटेक्शन एलिमेंट्स। प्रोटेक्शन एलिमेंट में क्या होता है हमारे साथ? प्रोटेक्शन एलिमेंट में हमारे पास होता है फॉर एग्जांपल ये है वोल्टमीटर, करंट ट्रांसफार्मर सीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी ट्रांसफार्मर, एमीटर, रिवर्स पावर रिले हमारे साथ है, ट्रिप रिले हमारे साथ, ओवर रिले, तो मल्टी फंक्शन रिले। ये हमारे पास है प्रोटेक्शन एलिमेंट्स। ये सेक्शन जो सेक्शन 2 हमारे साथ है, ये सेक्शन जो है प्रोटेक्शन एलिमेंट्स के लिए है। फर्दर हमारे पास ये वाला जो है ये हमारे साथ है डीसी एलिमेंट्स। डीसी एलिमेंट्स हमारे साथ क्या होते हैं? डीसी केबल, डीसी बस हमारे साथ ये एलिमेंट्स में दिए हुए हैं, बैटरी, पीवी अरे, डीसी मोटर। ये चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आप लोगों को इसकी आइडियाज़ वगैरह भी होनी चाहिए और आप लोग इन एलिमेंट्स को समझते भी हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट या कौन कौन सा एलिमेंट कहाँ पे काम करता है। डीसी एलिमेंट्स की क्या फ़ायदा होते हैं, प्रोटेक्शन की क्या फ़ायदा होते हैं, और ये एसी की क्या फ़ायदे होते हैं और कहाँ पे इसकी यूज़फुल है। तो ये हमारे पास वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव, तो ये हमारे पास है डीसी एलिमेंट्स। ये हमारे पास है क्रिएशन पेज इंटरफेस। हम ये एलिमेंट्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईटेप सॉफ्टवेयर। तो ये लेक्चर आज का था ईटेप सॉफ्टवेयर की जनरल ओवरव्यू के लिए। आप लोगों ने इसमें टूल बार्स वगैरह सेक्शन कर लिए, आप इसको देख लें एंड कवर कर लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।